बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और आज इसमें हम बात करेंगे, सेकंड हमारा लेक्चर है जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल तक हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि भाई बायोलॉजी क्या चीज़ है, लाइफ क्या चीज़ है और ब्रांचेस क्या होती हैं। कुछ ब्रांचेस के बारे में भी हमने पढ़ा थोड़ा सा डिटेल में कि ये किन किन के मुतल्लिक होती हैं। तो जब हमने ब्रांच को डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था कि ब्रांच एक डिवीजन होती है, सब डिवीजन होती है किसी मेन डोमेन का, किसी मेन बॉडी ऑफ नॉलेज का, और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या होंगे? आज हम बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ेंगे, और वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में एक एक ब्रांच के बारे में डिटेल पढ़ते हैं अब। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी is a branch of biology which deals with the structure of organisms, their cells and their organelles at the molecular level। कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे बेसिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स हों या फिर आगे सेल्स की स्ट्रक्चर्स हों या फिर ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर्स हों, इन सब को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखा जाता है। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसके बने हैं, प्रोटीन की कितने प्रोपोर्शंस हैं, प्रोटीन की कितनी टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे हैं, उनका डीएनए कैसे है, तो ये सारा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप से क्या मुराद है। तो ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कि यहाँ पर अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, और उसके बाद एनवायरनमेंट जो है वो दोनों किस्म का, इनऑर्गेनिक से क्या मुराद है, नॉन लिविंग, और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से क्या होता है, लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, ह्यूमन की एक्टिविटी से इसका क्या रिलेशंस हैं, तो वो किस तरह जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसके बाद तीसरी जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी है। दिस इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। इन सब को अगर हम स्टडी करें तो ये क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आगे छोटी सी ब्रांच है एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या होता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर्स एंड लेक्स। कि ये क्या होता है, रिवर्स में और लेक्स में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस बॉडीज के उसके जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक हैं, उनकी जो खूबियां हैं वो भी सारी किसमें स्टडी की जाती हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। अब मैरीन एनवायरनमेंट क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। कि अब वो जिस तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम रिवर्स में और लेक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, मैरीन बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ, फिजिकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ सी एक्टिंग एज अ फैक्टर फॉर मैरीन। के ये जो फिजिकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक है मैरीन एनवायरनमेंट की, वो हम किसमें स्टडी करते हैं, मैरीन बायोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये किसको डील करती है, पैरासाइट को, और पैरासाइट के सारे पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर भी पैरासाइट की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उसके अलावा लाइफ हिस्ट्रीज, उसके अलावा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये पैरासाइटोलॉजी में आ जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी है। तो दिस ब्रांच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैन। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन की अनाटमी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन की हिस्टोलॉजी, ह्यूमन की एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, ये सारी अगर हम स्टडी करें ह्यूमंस की तो ये ह्यूमन बायोलॉजी होती है। उसके बाद सोशल बायोलॉजी में क्या किया जाता है, सोशल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर
एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, के ह्यूमन बीइंग का सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ को स्टडी किया जाए तो ये सोशल बायोलॉजी है। और लास्ट में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, कि इसमें हमने क्या स्टडी करना, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिस्टम्स हैं और प्रोसेसेस हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़, के इसमें हम जिंदा जानवरों के सिस्टम्स को और उसके अलावा उनके जो सारे प्रोसेसेस हैं उनको हम ह्यूमन के बेनिफिट के लिए या सर्विस और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें, तो ये क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस थी, इन ब्रांचेस को आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू भी लें, ठीक है। हमने आज थोड़ा सा इसके बारे में इतना पढ़ते हैं, फिर आगे फिर कल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।